इसमें सिंपल क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। विद हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम सम स्पेसिफिक क्वेश्चन, और फिर हम इसमें कुछ चीज़ें रिपीट कर लेंगे उन लोगों के लिए कि जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ठीक है, लास्ट टाइम तक हमने कन्वर्जन्स का कॉन्सेप्ट देखा था। आज जो है वो हम लोग कहने चाहिए, ये आप लोग जस्ट 1 मिनट लीजिएगा और इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। मैं जस्ट 1 मिनट लूँगा। जी भाई, पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? आवाज आ रही है? क्या गुड क्वेश्चन जी। ये सेम क्वेश्चन जुबैद आपके माइंड में भी होगा। जी सर। है, और यही सेम क्वेश्चन जो है वो वसी के माइंड में भी होगा। बेटा बेसिकली हम चलें काजिम से पूछते हैं। काजिम, क्या कॉन्सेप्ट है ये? काजिम, आप स्टार्ट से कॉन्सेप्ट बताएं ना। स्टार्ट से कॉन्सेप्ट बताएं, क्या कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली बेटा हम इससे पढ़ा था कि आप लोग जो है वो किस तरह से नंबर्स को बाइनरी फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हमने उसमें ये नहीं पढ़ा था कि जो नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट होंगे या जो नंबर्स विद फ्रैक्शंस होंगे उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो अब A2 में हम उसी टॉपिक की एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। सिंपल कन्वर्जन जो है या नंबर्स को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो वी हैव डन इट इन यस, बट टू डील विद रियल नंबर्स, ठीक है, हाउ टू डील विद द नंबर विद डेसिमल पॉइंट, ये हमारा एक्चुअल टॉपिक है जो कि हम पिछले 2 दिन से 3 दिन से डिस्कस कर रहे थे। कोई नंबर बोलो जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 7.7.5 जी, या 7 फॉर एग्जांपल 7.625, ठीक है। अब 7 to 6.625 इंटीजर है या रियल नंबर है? रियल नंबर। बोलो भाई। रियल नंबर सर, सॉरी रियल है सर जी, रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर्स को साथ शकील हमने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये हमने इसमें एएस में नहीं पढ़ा। एएस में जस्ट ये तो पढ़ा है कि 7 को कैसे हैंडल करना है, बट वी हैवंट डन कि 7.625 को कैसे मैनेज करना है जी, ठीक है। तो अब इसको हम काजिम कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? सर पहले तो जो हम पॉइंट्स 7 लेफ्ट को अलग से कन्वर्ट जी, 7 को अलग से कन्वर्ट करेंगे और 7 की कन्वर्जन क्या आ जाएगी? सर 111 जी सर 111, ठीक है जी। और 0.625 को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सर इसके दो तरीके हैं ना, एक 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे आ गया हुआ है, वेल डन भट्टी जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। यस सर। तो इसके पास आपके पास मल्टीप्लाई बाय जब आप 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.25। हमने काजिम क्या करना है? 1.25 में किसको रिटेन करना है और किसको कैरी करना है? सर कैरी 1 को कैरी करना है, 0.25 1 को को वापस दोबारा 1 को मल्टीप्लाई रिटेन करना है 2 के करना है, साथ। 1 को रिटेन करना है और 0.25 को साथ शकील क्या करना है? हम सॉरी यहाँ पे शायद कैरी मैं कर। उतना एक्यूरेटली टाइप ना कर पाऊँ, लेकिन हमने 0.25 को क्या करना है? कैरी करना है, ठीक है जी। सो अब इसमें यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 0.5 आएगा। हमने 0 को रिटेन करना है और किसको कैरी करना है काजिम? हमने 0.5 को कैरी करना है, ठीक है।
सो 0.5 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे से और हमारे पास जो है 1 आ वो जाएगा, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा। 0। ठीक है जी, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि टॉप 0.62 टू जी जी, टॉप बॉटम टू लिखेंगे बॉटम, अब। और 0.625 की जो बाइनरी कन्वर्जन है वो 0.101 है। तो कलेक्टिवली हमने क्या किया, हमने इन दोनों को, इसको और इसको आखिर में माइनल मर्ज कर लेना है। 7 की बाइनरी है 1 1 और 1, और इसके बाद हमारे पास 1 और 111 आ गया। यहाँ पे हमने पॉइंट प्लेस कर दिया, और 0.625 की वैल्यू जो है वो 10 क्या है, 101 है। तो ये हमारी फाइनल कन्वर्जन है साचकील। कोई भी गिवन नंबर, उसका इंटीजरल पार्ट अलग कर लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट आपने अलग कर लेना है, दोनों को कन्वर्ट करना है और एज इट इज पॉइंट को प्लेस करके आपने कंप्लीट नंबर लिख लेना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? साचकील क्लियर हो गया है? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट वो ये कहता है कि हम इनफैक्ट इस नंबर को, इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे उसमें इस नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट इसका मेंटिसा कहलाएगा और सेकंड पार्ट क्या कहलाएगा, सेकंड पार्ट विल बिकम एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक है जी। हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू रूल हमें पॉइंट को मूव करना है। क्या रूल है जी पॉइंट को मूव करने का, काजिम साहब? फर्स्ट नॉन जीरो पे लेके हम जाना। इसको, यस, हम इसको फर्स्ट नॉन जीरो पॉइंट पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। आप लोगों ने डेनरी नंबर्स पढ़े थे, डेनरी नंबर्स के अंदर अगर हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 43.268, ठीक है, और इसमें अगर मैं पॉइंट मूव करता हूँ और मैं लिखता हूँ 0.43, ठीक है जी, 0.43268, तो 10 की पावर वैसे शायद क्या हो नीचे जाएगी? वाला अरेज करे ना, ऊपर तो सारी गिचमिच बन गई है। किचमिच बन गई है? नी- अच्छा चलिए मैं मैं अरेज कर देता हूँ भाई। ठीक है, अब आपके पास पोजीशन क्लियर है? मैं दोबारा से शेयरिंग करता हूँ, चले जी, ये ले, मैं इसको दोबारा शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा शेयरिंग टाइम ले रहा है, चलें ये जी। अब भट्टी क्लियर हो गया आपको? सॉरी साथ। यस सर। जी सर। अब जब हम पॉइंट को मूव करते हैं तो पॉइंट को मूव करने का इम्पैक्ट जो है वो किस पे आता है, वो आपकी वो आता है आपके एक्सपोनेंट पे आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डेसिमल वैल्यू में भी ये देखें 7.625 है, और अगर मैं इसको 0.726 क्या करूँगा, 0.7625 करूँगा, तो मेरे पास सॉरी 7625 करूँगा तो इंटू 10 रेज पावर क्या हो जाएगी वसी, 7625 करूँगा तो 10 रेज पावर क्या हो जाएगी, 10 रेज पावर 1 हो जाएगी। ऐसे ही है ना, 10 रेज पावर 1 हो जाएगी। तो इसमें भी अगर हम पॉइंट मूव करेंगे, कितने कितने डिजिट्स हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं जी, 3 डिजिट्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो जब आप इसके लिए 3 डिजिट्स लेफ्ट मूव करोगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है ये बन जाएगी 0.1111 और 1 इंटू रेस पावर क्या आ जाएगा, 2 रेस पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड वर्ड, इसको हम नेम दे देंगे। मैं जस्ट यहाँ पे एम लिख रहा हूँ क्योंकि एम फॉर मेंटिसा, और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, ये एम फॉर मेंटिसा है और ये ई फॉर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट है। अब हमने इस पे क्या करना है कि मेंटिसा तो बाइनरी फॉर्म में है बट एक्सपोनेंट तो बाइनरी फॉर्म में नहीं है ना, एक्सपोनेंट है बाइनरी फॉर्म में? नहीं सर। नहीं है। तो अगर हम 3 को 4 बिट्स बाइनरी में लिखेंगे तो 3 को 4 बिट्स बाइनरी में लिखने के लिए 00 क्या लिखना पड़ेगा, 00 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आई होप के साथ स्कील एंड जुबीद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको पहले गिवन नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, फिर आपने उसका पॉइंट मूव करना है और पॉइंट आपने मूव करना है बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। क्लियर है जी? जी सही है सर। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं।
इस एग्जांपल में हम हेल्प लेंगे भट्टी साहब से और ले सकते हैं जी, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम, ले लेते हैं जी काजिम से भी। काजिम, यहाँ पे मेरे पास एक फिगर है 0.0101111, ये नंबर ऑलरेडी बाइनरी में है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये नंबर किस बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? एक मिनट सर, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, स्टेप्स बताएं जी। मैंने आपको बताया था बेटे लास्ट क्लास में कि जब हम पॉइंट के राइट पे जाते हैं तो 2 रेज़ पावर क्या 23 बनेगी? 2 रेज़ 23। पावर क्या बनेगी? -1। ओ हाँ। इसका मतलब ये है कि पहला 2 रेज़ पावर -1, -2, -3, -4, इस तरह से हम राइट पे चलते जाएंगे। तो पहला डिजिट 2 रेज़ पावर -1 जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? 1/, किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/2। नेक्स्ट क्या होगा? 1/4। इसका मतलब ये है कि एक फिगर इसमें 1/4 है, ये वाली जो है वो 1/8 स्किप कर देंगे। 1 क्या ले लेंगे भट्टी? 16। 1 क्या ले 16 लेंगे? 32। 32 आखिर में हम क्या ले लेंगे? 1/64। 64 स्केल, ये सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आपने किस चीज को ऐड करना है? आपने ऐड करना है 1/4 को, 1/16 1/16 को, 32 और और 64 1/32 प्लस 1 क्या करेंगे? सचकील हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको रीजन समझ आ रही है? फिलहाल तो नहीं आ रही सर। अच्छा जी, आपने ये देखा कि ये जो गिवन नंबर है ये बाइनरी नंबर है, लेकिन ये बाइनरी नंबर एक फ्रैक्शनल नंबर है। अब हमें ये देखना हो कि ये इनफैक्ट डेसिमल में नंबर क्या है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लिखता हूँ, पॉइंट सपोज ठहरें जी, मैं एक डेसिमल नंबर लिखता हूँ 7 पॉइंट सपोज मैंने 6 लिखा, तो ये बताओ कि ये जो डिजिट है ये 10 पावर किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को। और जो आपके पास पॉइंट के राइट साइड पे होता है वो 10 पावर किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस। पॉइंट के राइट पे माइनस होती है ना पावर, एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है ना साथ की। जी सर सही है। ठीक है, इसी तरह से बाइनरी में जब आप राइट पे मूव करते जाओगे तो आप सक्सेसिवली नेगेटिव वैल्यूज देते जाओगे। अब क्लियर सही हुआ है है या सर। नहीं हुआ? जी सर सही है अभी। क्लियर हुए? जी सर। अच्छा, अब सो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन फिगर थी, इस गिवन फिगर में हमें क्या करना होगा भाई? इस गिवन, ये जो हमारे पास गिवन फिगर है, ये फिगर हमारे पास इनफैक्ट मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं पॉइंट लेफ्ट पे मूव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? जी सर। लेफ्ट पे तो नंबर ही नहीं है, नॉन जीरो डिजिट ही नहीं है, कैसे सर मूव नहीं कर? कर सकते, राइट पे लेके जाएंगे। राइट पे नहीं कर करेंगे, सकते, लेफ्ट पे राइट मैं जी इसलिए सर। नहीं, राइट पे है, मुझे नॉन जीरो डिजिट चाहिए। मैंने पॉइंट हमेशा बिफोर किसके रखना है? नॉन जीरो डिजिट के रखते हैं। सो 0.101111 इंटू, अब ये बताओ अब एक्सपोनेंट क्या बनेगा? अब एक्सपोनेंट क्या बनेगा? 2 रेज़ पावर माइनस 5 -5 1। राइट पे गया हूँ, -1, 5 नहीं बनेगा। एक डिजिट राइट मूव किया है ना बटी? ओ ये अच्छा, ये ठीक देखो सर जी, यहाँ से मैं समझा 5। ठीक है, यहाँ से कितने डिजिट राइट मूव किया है? एक डिजिट राइट मूव किया है। सो मेरा ठीक, फाइनल जो मेंटीसा है, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त कितनी बिट्स हैं मेरे मेंटीसा में? 7 कितनी? सर जी। 1, ये बिट नहीं है, ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है। एक 2 एक 3 जीरो 4 फालतू 5 लगा 6 देंगे। 6 बिट्स हैं जी। सो 1 0 111 और आखिर में हम 2 जीरोस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पैटर्न दिया होता है कि आपने अपना मेंटीसा जो है वो इतनी बिट्स में रखना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा मेंटीसा 8 बिट्स है, इसलिए हम इसमें 2 जीरोस राइट पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब अगर एक्सपोनेंट के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि जी एक्सपोनेंट के लिए 4 बिट्स हैं जी, कितनी बिट्स हैं? 4। तो और एक्सपोनेंट के लिए लेफ्ट पे एक्स्ट्रा जीरोस डालते हैं, मेंटीसा के राइट पे एक्स्ट्रा जीरोस डालते हैं। ये बताओ कि नेगेटिव डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है साथ शकील? टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर। अब अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ
तो पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, वंस कम्प्लीमेंट, और वंस कम्प्लीमेंट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो भाई 1 को यस, तो आपका जो फाइनल एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, 4 टाइम वंस आ जाएगा। 4 टाइम वंस बेसिकली किसका टूज कॉम्प्लीमेंट है, -1 का टूज कॉम्प्लीमेंट। किसका टूज कॉम्प्लीमेंट है, -1 -1 सही हो गया सर। -1 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। ये हो रहा है क्लियर। इससे मैंने यस कल सर। आपको कल की क्लास में बताया था कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। वो 4 पॉसिबिलिटीज काजिम कौन कौन सी होंगी, जरा रिपीट कीजिए। इन टर्म ऑफ मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट कौन कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर मेरे पास याद नहीं है सर। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी 12 होल और 3 बाई क्या है, 3/4 एक मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है। दूसरी सिचुएशन में ये पॉजिटिव है और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। मैं उसकी कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक फ्रैक्शन ले सकते हो 11 बाई क्या है, 11/32 है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आप राइट जाओगे। मेरे पास थर्ड एग्जांपल जो है जिसमें मेंटिसा नेगेटिव है बट एक्सपोनेंट विल स्टिल रिमेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फिगर है जी माइनस क्या है, -13 है, या सपोज मैं कहता हूँ कि जी -13 होल 1 बाई क्या आ गई है, 1/4 है, ठीक है। और जो लास्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें दोनों मेरे पास क्या आ रहे हैं, नेगेटिव हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फिगर है -11/11 क्या है, 32। तो इसमें पॉइंट भी राइट को मूव करेगा और मेरा नंबर भी क्या है, मेरा नंबर भी नेगेटिव है, मेरा नंबर भी नेगेटिव है। सही है ये सर। ये सिचुएशंस क्लियर हो गई हैं जी। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल लेंगे और हम सॉल्व करवाएंगे किससे जी, सबसे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं उनसे मैं फीडबैक लूँगा। मेरे पास एक फिगर है -21 होल और 3/8, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये सिंपल, आप साइन को इग्नोर कर दें, 21 होल 3/8 की कन्वर्जन दें जी मुझे। सब लोग करें ये अपनी अपनी कॉपी पे। चुप चुप चुप। Hazır makam ben. Makam ben. जी शाह भाई, 3/8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 का बताएं, 3/8 का बताएं। जी अहाब, आर यू देयर? यस सर। अहाब जी, ठीक है, आप शाबाश। वालेकुम सलाम। इसके दो मेथड्स हैं जी कन्वर्जन्स के, भट्टी दोनों मेथड्स बताएगा। एक मेथड वो है जो मैंने आपको बताया था कि आप इसकी वो ले लें, डेसिमल वैल्यूज ले लें। सर एक है ना फ्रैक्शन वाला, जी जी जी, और आप दूसरा 3 जी डेसिमल को 2 एग्जैक्टली से मल्टीप्लाई करने वाला है। मल्टीप्लाई कर लें। अब मैं दोनों मेथड फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये नहीं भूलने चाहिए सबको, ठीक है। अगर 3/8 का मैं लेता हूँ डेसिमल वैल्यू लेता हूँ तो दैट बिकम 0.375, 0.375। आप 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो कन्वर्जन ले सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आपने इसका डिनोमिनेटर देखना है। आप अपनी सीरीज ऑफ जो है वो टर्म जनरेट करें, क्योंकि 2⁻⁻1 क्या होता है, 1/2, 2⁻⁻2 क्या होता है, 1/4, तीसरा डिजिट 2⁻3 1/8। अब 8 एलसीएम है। आप यहाँ से क्या करें जी, 8 एलसीएम लेके तो 2 कितने टाइम, 4 टाइम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो वाली टर्म्स लेने चाहिए जिनके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर्स का सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम 1/2 को एक्सक्लूड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि 1/2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा आपके वैल्यू 3 लेने के लिए। क्या कौन कौन सी दो टर्म्स का समीशन इक्वल टू 3/8 है, 1/4 एंड 1/8। इसलिए आपने यहाँ भी 1 प्लेस करना है और यहाँ भी 1 प्लेस करना है। तो 3/8 की जो
बाइनरी वैल्यू है वो 0.011 है। साथ शकील समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है, तो 3/8 की जो बाइनरी वैल्यू है वो 0.011 है। आप इसको यहाँ से अगर वेरीफाई करते हो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 0.375 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 0.75। 0 को यहाँ पे रिटेन करो और 0.75 को फिर इधर नीचे ले आओ। 0.75 को 0.5 को यहाँ पे आगे ले जाओ। ठीक है, तो 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ 0 पॉइंट क्या कर रहे हो, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। ठीक है, सो आपकी फाइनल आंसर जो है वो 0.375 इज इक्वल टू 0.11। ठीक है जी, तो बताएं जी हमारे पास 21 की बाइनरी क्या आ रही थी? क्या आ रही थी 21 की बाइनरी? जी बच्चे, काजिम आर यू देयर? 10101। जी सर। 10101 और यहाँ पे 0.011 किसकी बाइनरी है? 3/8 की है। ये एक्चुअल वैल्यू आ गई जी। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट मूव करना है। बट्टी किधर जाएगा? पॉइंट 5 प्लेसेस लेफ्ट चला जाएगा। यस सर। 5 प्लेसेस 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस लेफ्ट चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो 0 पॉइंट, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 1 और एक्सपोनेंट क्या बनेगा बटी? 2 रेज पावर क्या बनेगा? 5 सर। 5। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ये नंबर नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव होने का मतलब मेंटीसा नेगेटिव। नंबर नेगेटिव होने का क्या मतलब है भाई? मेंटीसा नेगेटिव। मेंटीसा नेगेटिव। और जो चीज नेगेटिव होती है उसका हम क्या लेते हैं साथ स्कील? उसका टूज टूज कॉम्प्लीमेंट लेते कॉम्प्लीमेंट। हैं। 0 जी सर। 0 1 0 1 0 1 0 1 और इसमें फाइनली हम क्या ऐड करेंगे आहब? सो 1 + 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। हमने आखिर पे 0 अगर कम पड़ रहे हो तो हम राइट पे जीरोस ऐड करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बिट्स का कॉम्बिनेशन कंप्लीट करना है। ये सबको क्लियर हो रहा है भाई? जी यस सर। सर। ठीक है, और एक्सपोनेंट रह गया हुआ है। एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे? 0 1 0 और क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ है भाई? ये सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, सर इस मेंटेसा में 8 बिट्स तो नहीं है। ये चॉइस पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना यार। 9 नहीं है ज्यादा तो सर। नहीं कर, एक एक 3 4 5 6 7 8 9 1 एक ज्यादा है, 9 2 है सर 3 जी। 4 5 6 7 8। साथ राइट वाली बिट खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम बेटे यहाँ से इसको दोबारा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, हम एक्चुअल जो कन्वर्जन है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा ठीक है, ऐसी सिचुएशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास नंबर ऑफ बिट्स फॉर मेंटीसा 12 भी हो सकती हैं साथ, अगर वो 8 बिट में नहीं ना अकोमोडेट हो रहा। हम्म। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इनफैक्ट सिचुएशन ये थी कि हम इसको 8 बिट्स में कम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं यहाँ पे आपकी एक बिट ज़्यादा आ रही है। ये देखें, अब हम काउंट अगर करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो टोटल कितनी बन रही है काजिम? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है यार करंटली। हमने वो एक शायद बाई मिस्टेक ज़्यादा डाल दी है। ठीक है, ठीक है सर। तो 1 0 1 0 और अगर कंफ्यूजन हो रही है मेरे भाई तो हम इसको फिर से कर लेते हैं। जगह हमारी स्पेस जो है वो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे मूव किया था, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया। 1 0 1 0 1 0
और 1 1, ठीक है। सो टोटल बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। ऐसी सिचुएशन में जो क्वेश्चन दिया होगा साच की, उसमें वो कह देगा कि आप 12 बिट्स ले लें, तो फिर इन दैट केस आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ऐड 3 मोर बिट्स एट द राइट। क्लियर हो गया साथ? और आपने अब जी 12 सर। बिट्स टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। आपको इशू ठीक है खत्म हो सर। गया आपका? जी सर। ठीक है, तो फिर आप 12 बिट्स का ले लेंगे। सो आपको ये देखना है 4 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी में दोनों पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी में हमने कहा कि जी हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है। थर्ड पॉसिबिलिटी में हमारा मेंटीसा नेगेटिव है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको बाइनरी कन्वर्जन ले रहा हूँ जी, 0 0 1 0 1। ये सिंपल कन्वर्जन है बट ये नेगेटिव है। जल्दी से बताएं ये नंबर क्या है बाइनरी में, जल्दी से बताएं जी। 1/8 प्लस 1 by मैं कौन कौन सी 32। दो फ्रैक्शंस ऐड करूंगा? आहब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जो कि हम वो डेसिमल प्लेस के राइट साइड की जी तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली, ये हमारे पास 5 by इनफैक्ट 32। ये -5/32 है। लास्ट कम था अभी? जुबीद, जुबीद आप रिस्पॉन्डिंग कर रहे हो? जी सर। ये -5/32 है। काजिम, जी काजिम लगता है रिकॉर्डिंग लगा के फिर चला गया है। अच्छा बस देख लो, अब हम आपको पकड़ लेंगे। अच्छा बेटे, अब इस पे क्या हो रहा है कि आपने इसका जो एक्सपोनेंट है, सॉरी मेंटीसा है, दैट विल रिमेन। हम राइट पे जाएंगे, वी कांट गो ऑन द लेफ्ट। तो आपका मेंटीसा साथ स्किल रह जाएगा 0.101 इंटू 2 रेज पावर -2। अब क्लियर हो रहा है? अब दोनों जी नेगेटिव सर। हैं। नंबर नेगेटिव था तो मेंटीसा नेगेटिव है। पॉइंट राइट से मूव करने पे क्या चीज नेगेटिव है? एक्सपोनेंट भी नेगेटिव है। अब क्या करें जी, फॉर एग्जांपल अगर 8 बिट्स फॉर मेंटीसा हैं एंड 4 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट हैं साथ स्केल, तो इट मीन के 0 पॉइंट, ठीक है, 1 0 1। आप 4 जीरोस लगा दो, 1 2 3 एंड कितने जीरोस लगा दिए? 6 7 और 8। ये ले जी, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, 1 1 1 1 0 1 0 एंड 1। और इसमें फाइनली क्या ऐड कर लो? इस पे 1 ऐड कर लो। 1। सो 0, फिर अगेन 0, अगेन 0, अगेन 0, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 + 1 0 1 कैरी, 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 और यहाँ पे 1 + 0 1। सो 1 0 एंड 1। तो ये आपका फाइनल मेंटीसा होगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब -2 के लिए पहले तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल 2 की बाइनरी लिखेंगे। सर जो भी आपने ये मेंटेशन निकाला इसमें अपना डेसिमल पॉइंट कहाँ डालेंगे? इसमें डेसिमल पॉइंट आपका डलेगा नहीं, पर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे अज्यूम होता है, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं आपको एक अगला कॉन्सेप्ट भी सिखाने लगा हूँ, उसमें ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा। इसका 2 कॉम्प्लीमेंट ले लें जी जल्दी से, 1 0 1 एंड इसमें जल्दी से क्या कर दें? सो 0 1 1 एंड 1। सो हेयर कम्स 4 बिट्स 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर एक्सपोनेंट। -2 का जो एक्सपोनेंट 2's कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1 1 1 0 हो जाएगा। अब दोनों, ये भी 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर है और ये भी 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर है, और ये भी आपका किस फॉर्म के अंदर है? ये भी 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर है। हो गया क्लियर? सो 4 पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। और 2's वो आपको क्वेश्चन में देगा कि जी आपने गिवन नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वो हर क्वेश्चन के साथ जनरल स्टेटमेंट देता है, बट आपने सिर्फ उन नंबर्स को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है वेयर यू आर क्या कहते हैं कि हैविंग नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है जी, 4 पॉसिबिलिटीज मैं कंक्लूड करके फिर अगले एक टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ, और उस टॉपिक से हमें अभी हमने एक नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को उसके साथ रिलेट करेंगे जी। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? बटी रिपीट करेगा जी। बटी, अगर आपके पास मेंटीसा प्लस एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन हो तो बताएं जी 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? सर एक में मेंटीसा पॉजिटिव होगा, बोथ एक्सपोनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड एट पॉजिटिव, लास्ट नेगेटिव।
बहुत ठीक है, नेगेटिव। सीक्वेंस चेंज हो सकता है, बट जनरली ये 4 कॉम्बिनेशंस रहेंगे। सबको क्लियर हुआ है जी? ओके जी। तो एक और कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको, इसमें मैं 2 चीज़ें मेंशन करूंगा। यहाँ पे एक वैल्यू है 0 0 1 0 1 0 1 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और 0 1 0 0, ये लें जी। क्लियर हो गया जी? अब ये एक्सपोनेंट है और ये मेंटिस है, और ये ऑलरेडी नंबर बाइनरी फॉर्म के अंदर है। कौन है भाई? स्याल। यार स्याल 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 स्याल, तेरी आईडी में रोज फिर स्याल असल में शहजादा बंदा है यार, और स्याल सबसे लास्ट पे आता है। 81 स्याल स्याल, एक मिनट यार, स्याल ने अभी रोला डाला है, मैं जरा स्याल को इनवाइट कर दूं। ये 812 ये लें। अच्छा जी। तो अब बेटे ये जो गिवन नंबर है, इसे मैं डेनरी नंबर क्या कर सकता हूँ? मैं इसे डेनरी नंबर कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डॉट कहाँ अज्यूम करूंगा? ये देखें, डॉट हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान अज्यूम करूंगा। अगर मैं एक्सपोनेंट डिसॉल्व करता हूँ तो मुझे राइट पे मूव करना होगा काजिम, या लेफ्ट पे करना होगा? राइट पे। जब डिसॉल्व होगा तो आप राइट पे जाओगे, जब क्रिएट क्रिएट, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में ये रिवर्स भी हो सकता है। कितनी प्लेसेस मुझे राइट जाना है जी? आओ ये देखो, एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है, एक क्यों जाऊंगा? अगर डिसॉल्व करना है, डेनरी नंबर लेना है, तो कितनी पोजीशन राइट जाना है जी? तो भाई एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है? ये बाइनरी में एक्सपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सपोनेंट बाइनरी वैल्यू है ना, तो ये बाइनरी इन डेनरी क्या होगा भाई? काजिम, बाइनरी इन डेनरी क्या है? 4 है ना? इसकी कन्वर्जन करो भाई। काजिम, इसकी कन्वर्जन करो। 4 है। इसका मतलब ये है कि जब एक्सपोनेंट डिसॉल्व होगा तो आपका ये पॉइंट यहाँ से कितनी प्लेसेस राइट चला जाएगा? एक्सपोनेंट कहाँ प्लेस करोगे? 4 प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली वैल्यू 101 पॉइंट क्या थी? 0.01, ऐसा ही है ना? जी भाई, ऐसे ही है ना? रिस्पॉन्स यस नहीं आ रहा सर। काजिम? ठीक है। सो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ओ भाई, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? बोले। 5.1/4। 5.25 या 5 होल 1/4 आएगा। ये क्लियर हुआ साचकील? जी सर। जुबीद? जी सर। ओके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी भाई कि हम यहाँ पे यहाँ से हम एक रूल डिफाइन करते हैं कि हम लोग बात करेंगे अबाउट नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, किस चीज की बात करेंगे? हमें जब बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव टू नॉर्मलाइज दी बाइनरी नंबर। ठीक है जी। हमें बाइनरी नंबर्स को नॉर्मलाइज करने का बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास मैक्सिमम एक्यूरेसी हो जाएगी। कितनी एक्यूरेसी हो जाएगी? मैक्सिमम एक्यूरेसी होगी। अब मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए जब हम नॉर्मलाइज मेंटिसा और नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किसके ऊपर होगा? मेंटिसा के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। तो रिमेंबर के एज पर नॉर्मलाइजेशन रूल आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मेंटिसा की फॉर्म के अंदर। या तो मेंटिसा क्या होगा बटी? या तो पॉजिटिव होगा या क्या या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव। या नेगेटिव। नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा और नंबर नॉर्मलाइज होगा तो फर्स्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिफरेंट, और क्या होने चाहिए? नेगेटिव।
गिवन नंबर नॉर्मलाइज्ड है तो फर्स्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिफरेंट एंड मस्ट बी क्या होने चाहिए, 0 1 होने चाहिए। और अगर नेगेटिव नॉर्मलाइज्ड है तो फर्स्ट 2 डिजिट मस्ट बी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए ना। रिस्पांस नहीं आ रहा भाई। नहीं समझ आ रही सर, एक Yes, बार sir. दोबारा करा देंगे। जी गौर से सुनिएगा भाई, जब हम नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में तो हमें नंबर्स में मेंटिसा को नॉर्मलाइज करना है। किसको नॉर्मलाइज करना है, मंटीसा। हमारा मेंटिसा तब नॉर्मलाइज होगा। अब देखिए मेंटिसा में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मेंटिसा में नंबर पॉजिटिव होगा या मेंटिसा में नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। सही। अब अगर नंबर पॉजिटिव होगा और नॉर्मलाइज होगा तो फर्स्ट 2 डिजिट्स डिफरेंट भी होंगे और वो 0 1 होंगे। और अगर नंबर नॉर्मलाइज होगा और नंबर नेगेटिव होगा तो फर्स्ट 2 डिजिट्स डिफरेंट भी होंगे लेकिन उसका कॉम्बिनेशन 1 0 होगा। आपने इससे पहले ऑब्जर्व नहीं किया, हमने जितनी भी कन्वर्जन्स की थी उन सब के अंदर हमारा मेंटिसा के फर्स्ट 2 डिजिट्स या तो 0 1 थे या 1 0 था। काजिम एग्रीड? काजिम आर यू देयर? जी आहब, अच्छा आपने ऑब्जर्व, अच्छा अब ये बताएं कि हमारे इस करंट सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेंटिसा के साथ, फर्स्ट 2 डिजिट्स डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। फर्स्ट 2 Same डिजिट्स है। फर्स्ट टू Same, सेम। same. सेम है। इसका मतलब ये कि हमारा गिवन मेंटिसा नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। अगर हमें नॉर्मलाइज करना होगा तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, डिफरेंट। डिफरेंट एंड 0 1 चाहिए। अब डिफरेंट और 0 1 का कॉम्बिनेशन लेने के लिए व्हाट शुड वी डू, ये देखें व्हाट शुड वी डू, हमें किधर जाना चाहिए, एक पॉइंट, एक पॉइंट राइट पे जाना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, एक पॉइंट जुबीद किधर जाना चाहिए, राइट पे। सर अब म्यूट हो गए हैं। अच्छा ये बताएं कि जब आप अपना पॉइंट मूव करते हैं तो आपका एक्सपोनेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है या नहीं होता, मुझे रिस्पॉन्स होता है, जी सर। ठीक है। अच्छा जी, अब एक पॉइंट अगर मैं राइट गया हूं तो मेरा एक्सपोनेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ना सर। डिक्रीज होगा। करंटली मेरी एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है, -1 करूंगा तो क्या चेंज आएगा, 3। मेरा एक्सपोनेंट 4 से चेंज होके क्या बन जाएगा, 0 0 1 1। और मेंटिसा विल बिकम व्हाट, मेंटिसा विल बिकम 0.10 1 0 1 0 एंड 1 मोर 0, ठीक है। ये इस पे ये बताइए कि इस पे कोई कंफ्यूजन है इस पार्ट के ऊपर प्लीज। कौन मुझे हेल्प कर सकता है, हमसे मेहदी बताओ मैंने क्या प्रोसेस किया है। हमजा मेहदी, हमजा मेहदी आप नहीं कर रहे, हमजा आर यू देयर?
जी कासिम बताइए क्या प्रोसेस किया है? कासिम आप मुझे सुन पा रहे हैं? साथ एनीवन? जी मैं सर। सुन रहा हूँ सर जी। मैं ठीक है, हाँ जी कासिम आर यू देयर? जी बताइए जी। मैंने, अच्छा जी मैंने क्या किया अभी क्वेश्चन में? तो यार आप बताएं ना, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे ये तो बताओ यार। किस 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 स्टेज से समझ नहीं आ रहा? नहीं आप ये बताएं ना कि आपको ये जो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है ये नहीं समझ आ रहा है, या इससे पहले कन्वर्जन समझ नहीं आ रही? अच्छा चले मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ यार। मैं उसको एक और एंगल से क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये लें जी। मैं अभी आपसे ना एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, फिर आपको मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आता हूँ जी। कोई बात नहीं, मैं इसलिए चूंकि मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो मैं जो था ओके। काजिम क्वेश्चन रीड आउट करो भाई। ठीक है, अब ये बताइए कि इस वक्त करंटली कितनी बिट्स का मेंटिस है और कितनी बिट्स का एक्सपोनेंट है? हम कैसे कैलकुलेट करें डेनरी वैल्यू? कैसे कैलकुलेट करेंगे साथ डेंसिटी वैल्यू? मेंटीसा 40 है सर जी। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, नहीं मेरे भाई, सबसे पहले एक्सपोनेंट कैलकुलेट करो। आहब एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है? 1 2 3 3 है जी। ठीक है, एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है? 3 है। अब आप ये बताओ कि आप हमेशा पॉइंट कहाँ अज्यूम करते हो काजिम? फर्स्ट 2 के बीच में। बिटवीन टू क्या कहते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स। अगर हम एक्सपोनेंट को डिसॉल्व कर दें, हम कितने पॉइंट्स राइट मूव करेंगे? ये 1, ये 2 2, points. ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, कितने पॉइंट्स राइट चले जाएंगे? आपको अभी मैं सिर्फ जस्ट इनिशियली हमेशा डेसिमल पॉइंट बिटवीन फर्स्ट 2 डिजिट्स होता है। नॉर्मली जो सही है पॉइंट सर। है वो बिटवीन फर्स्ट 2 क्या होता है? फर्स्ट 2 डिजिट्स होता है। ये क्लियर हो रहा है? जी सर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट अज्यूम होगा काजिम बिटवीन फर्स्ट 2 डिजिट्स होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है? 3। एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है? 3 है। हमें यहां से कितने पॉइंट्स राइट मूव करना चाहिए? 3 पॉइंट्स। Point. मेरे भाई अभी आपसे नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम सिंपली सेइंग कि अगर मुझे ये गिवन नंबर डेनरी में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना है? मेरे भाई एक्सपोनेंट वैल्यू 3 है। मेरा पॉइंट बिटवीन फर्स्ट 2 डिजिट्स अज्यूम हो रहा है। सर उसको फ्रैक्शन में कैल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे पॉइंट 3 डिजिट्स राइट मूव करना है। ये मेरा पहला पोजीशन, ये मेरी सेकंड पोजीशन और ये मेरा थर्ड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि पॉइंट अगर 3 डिजिट्स राइट जाते हो तो अब आपका पॉइंट किसके दरमियान आएगा? ये जो 2 0 1 मैंने हाईलाइट किए हुए हैं,
एग्री? यस सर। और मेरे भाई एक छोटी सी सिंपल सी यस चीज सर। है, मुझे 1 मिनट ठहरे जी। ये क्वेश्चन जो है वो मुझे उधर व्हाइट बोर्ड पे ले जाने दें। असल में हमारे थोड़े से रिसोर्सेज वाली सिचुएशन में ना हम ये पॉइंट इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये पॉइंट वेरी सिंपल है। मैं इसको यहाँ से मूव करवा देता हूँ, आपके लिए उधर मूव करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो फिर आप गई समझ इसको सर। जी आ मैं मूव गई करवा, सॉरी समझ आ गई मैं सर। अभी चले मैंने फिर भी आपको आपकी तसल्ली के लिए इसको यहाँ मूव करवा दिया है। अब मैं यहाँ पे लिख के आपको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ एक्चुअली मेरे पास प्रॉब्लम थी कि मैं मूव बोल नहीं कर सकता था। अच्छा जी काजिम, उसमें एक्चुअल नंबर गिवन था वो नंबर था 00। वो आ जाए यार, ओ भाई आ जाओ। असल में हमारे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ना वो भी, एक मिनट है जी, हो गया सर जी, हो गया। ओके। तो मेरा नहीं हुआ अभी। यस सर। ओ सॉरी, अच्छा जी अब आ जाएगा। अब वो असल में हम पीटीसीएल को दुआएं दें तो हमारा पीटीसीएल बड़ा एक्टिव है यार। अच्छा चलें, सिंपल सा एक पॉइंट था मेरे भाई कि हमारे पास जो नंबर गिवन था वो नंबर था 0 0 1, एक मिनट है जी, 1 1 0 1, और लास्ट पे कितने जीरोस थे? 3 जीरोस थे। अब यहाँ क्लियर हो जाएगा। पॉइंट हमेशा कहाँ पे अज्यूम होता है कासिम? बिटवीन फर्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। ये बताइए यार, तुम्हारा बोर्ड अभी तक नहीं आया? बोर्ड सर जी बोर्ड आ पुट करके चेक करें। चल मैं उसको फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। सर जी बोर्ड को जूम आउट करे वो। आ गया वो उसमें मेरे एंड पे थोड़ा सा आया था, कनेक्शन का इशू आया था, और ये नहीं जी ऑलमोस्ट रेडी आ गया। ओ भाई अभी तो मैंने वो भी स्विच किया है अपने, मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है। अब आ गया जी, अब आ गया काजिम। सर मेरा नहीं आया। हाँ आपका नहीं आ रहा अभी तक? जी सर मेरे पास भी पीटीसीएल ही है। नहीं अभी आपको ये कौन कौन ऊपर लाइनें मार रहा है? यकीनन भट्टी होगा। हाँ जी, सर आ अब बोर्ड गया है। आया या नहीं आया? सर आ गया है। आगे। अच्छा जी, ये एक्चुअल नंबर था और इसका एक्सपोनेंट वैल्यू क्या थी जी? 3 थी। अब इसे अगर हमें डेनरी नंबर लेना हो तो डेनरी नंबर लेने के लिए हम कितने पॉइंट्स राइट जाएंगे? 3। 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया जी? 3 पॉइंट्स राइट चले गए भाई? यस सर। ओके, जब हम 3 पॉइंट्स राइट चले गए तो हमारे पास इनफैक्ट क्या चीज खत्म हो गई? एक्सपोनेंट डिसॉल्व हो गया, और जो वैल्यू रह गई हुई है दैट वैल्यू इज 10 पॉइंट क्या रह गई है? 0.1 रह गया। अब क्लियर हुआ साथ के लिए नहीं हुआ काजिम? तो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ सर। हम सॉरी क्या कह रहे हो काजिम? अब बोर्ड ही नहीं आ रहा यार, मैं आपके लिए रिफ्रेश कर चुका हूँ। अच्छा चले, मैं इसकी आपको ना एक अलग से वो भेज देता हूँ आपके वो ग्रुप स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं आपको, ताकि मैं भेज देता हूँ जी। अब इसमें क्या हुआ कि इनफैक्ट हमने, ठीक है, अब ये बताएं क्विकली कि ये नंबर इन डेनरी क्या, ये पार्ट है सच की, ये पार्ट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये वाला 10 किसकी इक्वल होता है डेनरी में? 2
2 पॉइंट, शाबाश। 1/2 1 और 2 2.5 या 2 होल 1 बाई क्या होगा, 1/2 होगा। ये क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। और काजिम, मैं आपको एक ग्रुप पे एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप इस पिक्चर को देख सकते हो ताकि आपको, मैंने ये लें जी, ठीक है, और मैंने पिक्चर ग्रुप पे शेयर कर दिया है। काजिम, आप पिक्चर ओपन कर लो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें एक्यूरेसी अचीव करने के लिए और पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स को यूटिलाइज करने के लिए गिवन नंबर को नॉर्मलाइज करना होगा। 7 शकील मैंने क्या पॉइंट किए बताया आपको? मेंटिसा गिवन होगा तो आप उस मेंटिसा के अंदर बाइनरी पॉइंट के बाद कोशिश करोगे कि मैक्सिमम डिजिट्स को यूटिलाइज करो। दोबारा बोलें सर। आई एम सेइंग कि मेरे भाई, जब आपको एक गिवन नंबर होगा, आप जब एक्यूरेसी चाहते हो तो आप चाहते हो ना कि डेसिमल पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आपको मिले। ठीक है सर। ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका एक आंसर 7 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है और एक आंसर आपका 8 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। तो ये बताइए कि ज्यादा एक्यूरेसी 7 डेसिमल प्लेसेस तक होगी या 8 डेसिमल प्लेसेस तक होगी? 8। क्यों? क्योंकि आप 8 के 8 डिजिट्स क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। अब इस सिचुएशन में ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 7 की बजाय इस केस में हम कितने डिजिट्स यूज कर रहे हैं, हम 6 कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम पॉइंट के फौरन बाद जो है वो नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट कर दें। अब आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। अब चले मैं आपको एक डेनरी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक फिगर है 0. मैं ये डेनरी एग्जांपल दे 0.708, ठीक है, और दूसरा मेरे पास फिगर है 0.070। अब इसमें ये बताएं कि दोनों में से मोर एक्यूरेट कौन सा है? पहले वाला। पहले वाला है ना, क्योंकि हमने एक डिजिट की पोजीशन को वेस्ट नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम नंबर को इस वे में ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें कि पॉइंट के बाद फौरन से नॉन जीरो डिजिट आ जाए। इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, इस सिचुएशन में हम एक डिजिट को वेस्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? यस कर रहे थे। ठीक है। अब हमें ये चाहिए इसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम अपना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या करें, हम इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें चाहिए कि हम इस पॉइंट को इस पोजीशन की बजाय किधर प्लेस करें, एक डिजिट राइट ले जाएं, क्योंकि उसके फौरन बाद हमें नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब जब मैं एक डिजिट राइट पे मूव करूंगा तो इससे मेरी वैल्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे मेरी वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि मैं इसमें यहां से ये इसमें से मुझे एक्सपोनेंट में से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट में क्या करना पड़ेगा जब एक डिजिट में राइट मूव हो जाऊंगा? तो करेंगे सॉरी -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अब मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4, ये देखिए अब ये मेरा वही नंबर जो पहले नॉर्मलाइज नहीं था, अब मेरे पास वही नंबर 7 शकील क्या हो गया हुआ है, नॉर्मलाइज हो गया है। काजिम आर यू देयर? अच्छा, बोर्ड नहीं आ रहा। चलें, मैं आपको ये अभी ये जो दूसरी वाली है फिगर, मैं ये भी आपको इसकी अभी पिक्चर इसकी भी भेज रहा हूँ। मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपसे पहले ही शेयर कर लिए, मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो
इसमें हमें इनफैक्ट क्या चाहिए, हमें इसमें नॉर्मलाइजेशन चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मलाइजेशन चाहिए। ठीक है भाई लोगों, हमें क्या चाहिए? नॉर्मलाइजेशन चाहिए जी। ठीक हो गया जी। साथ जी सर। ठीक है। काजिम, आपको मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस चीज के ऊपर आपको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, शुरू से मैंने इसीलिए अब वो आपका दोबारा से मैंने पूरा फिर से रिपीट किया है। ठीक है, चलें कोई बात नहीं। हम काजिम, सॉरी मैं समझा नहीं। अच्छा ठीक है। काजिम नो वरीज, हम कल से फिर से हम कल की क्लास में फिर से हम नॉर्मलाइजेशन से स्टार्ट ले लेंगे। ठीक है ना? सही है सर। आप अगर नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी तो नॉर्मलाइजेशन इज नॉट अ बिग टॉपिक, ये जस्ट एक पार्ट है। एक्चुअल कन्वर्जन आनी चाहिए आपको। कन्वर्जन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पे भी। ठीक है, जुबैद आप हमारे साथ हैं या जुबैद छोड़ गया है? जुबैद नहीं है इस वक्त। तो कन्वर्जन की 4 पॉसिबिलिटीज रिपीट कर दो। काजिम आप रिपीट कर दो, फिर क्लास को वेट करते हैं जी। जी काजिम, काजिम आवाज आ रही है? काजिम आर यू देयर? जी सच की आवाज आ रही है? जी सर। चलें, अब कल से इंशाल्लाह फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, एट सेम टाइम इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कल से। सही हो गया सर इंशाल्लाह। ओके, आज वो थोड़ा अल्लाह हाफ़िज़ कनेक्टिविटी इशू भी आ हाँ कनेक्टिविटी इशू भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह कल से हम यहीं से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सही हो आप। गया सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।